क्या होगा अगर आपके और आपके दोस्तों को 100 डेज सर्वाइव करना पड़े इस आइसलैंड में? पिछली बार तो हमने 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे, क्या नेक्स्ट 100 डेज हम सर्वाइव कर पाएंगे? पिछली बार हमारे छोटे मोटे गोल्स थे, लेकिन इस बार हमारा मेन गोल है एंडर ड्रैगन को हराना, एक विदर को मारना, एक नहीं दो विदर को मारना, एक बहुत बड़ी बोट बनाना, बहुत सारे रेड को डिफीट करना, एक कोई भी बीकन बनाना जो आपको मालूम चलेगा बाद में। अब ये आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता है और बाद में कुछ ऐसा दिखने वाला है। और अब हमारे पेट्स को भूलना मत, नए भी ऐड होने वाले। लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन एक साथ दबाओ आप लोग। लाइक एम होने वाला ओनली 1, तो आपके सामने लाइक का बटन दिख रहा है तो जल्दी से दबा दो। कल ही यूट्यूब ने मुझे ग्राफ भेजा था, तो एक ही बंदा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। डे 101 हमारा स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमारा डे 100 ख़त्म हुआ था, हमारा टाउन हॉल के बाजू में। अब सबसे पहले मैं अपने पेट्स को देखता हूँ, क्योंकि पेट्स का नाम भी तो रखना है। आप लोगों ने बहुत सारा नाम बताया हो। उसी दिन बिना टाइम वेस्ट करते हुए निकल जाते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, क्योंकि हमको इलाइट्रा भी तो चाहिए। और स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी प्यारी प्यारी लूट होती है, तो सब कुछ लूटना भी है हमको। तो एक प्यारा सा MLG करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बुक थे जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमको, और यहाँ पर कुछ एन्चेंटेड बुक थे, तो उसको भी मैं लूट लेता हूँ। जैसे फेदर फॉलिंग और अनब्रेकिंग जैसी बुक मिल जाती है। थोड़ा लूट कर ही रहते हैं हम लोग, तो हमको मिल जाता है डायमंड हॉर्स आर्मर। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्या पता हॉर्स भी आ जाए हमारे पास में। तो हम सीधा कूद जाते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, और यहाँ से हम लोग ड्रैगन एग कलेक्ट कर लेते हैं। हम पिछली बार लेना भूल गए थे कि 100 डे खत्म हो गया था, तो अब क्या कर सकते थे। तो हम कलेक्ट करते हैं ड्रैगन एग को और निकल जाते हैं एंड सिटी की तरफ। अब हमें मिनिमम 2 इलाइट्रा तो चाहिए ही थे, तो हम सभी आते हैं वैसे तो, मिनिमम 2 भी मिल जाए तो बहुत है। सबसे पहले मैं एंड एपल थ्रो करता हूँ, लेकिन मुझे लगा सही में इस बार तो मैं मरने वाला हूँ, तो खैर बच जाता हूँ मैं। और ये कौन सा ग्लिच है मुझे समझा नहीं, हो सकता है ये होता है, नॉर्मल है। सबसे पहले कोरस फ्रूट मैं इधर से लूट लेता हूँ, और ये सही बता रहा हूँ बहुत भयानक चीज़ है। हमें हमारा पहला एंड शिप मिल चुका था, तो एंड शिप की तरफ चलते हैं, लेकिन ये शेल्कर बॉक्स को मारना ज़रूरी है, क्योंकि ये सत्यानाश कर सकते हैं सब कुछ। और आपको पता है एक टाइम के बाद शेल्कर बॉक्स सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है, तो जितना हो सकता है मैं शेल्कर बॉक्स लूट लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लूट मची हुई थी। सारे शेल्कर शेल पागल हो गए थे, तो मैं कोरस फ्रूट खाता हूँ, और ये मेरे साथ बहुत बुरा स्कैम हुआ। खैर हम लोग इलाइट्रा लूट लेते हैं, तो एंड शिप था इस वाले में, और ऐसे ही 1-2 और इलाइट्रा लूटते हैं। इसी में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। और हम ड्रैगन हेड को कैसे भूल सकते हैं। डे 110 को मैं फ्लिक और राहुल चुपचाप वापिस आ जाते हैं, क्योंकि हमको इलाइट्रा मिल जाता है। इसको मैं अंदर रख देता हूँ, कुछ शेल्कर बॉक्सेस बनाता हूँ, कुछ बूट्स को भी मैं एन्चेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमको अभी नेदरराइट बूट्स भी बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये वाले जगह में हम लोग ये लाइटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फार्म बनने वाला है। आपको बता दो कौन सा फार्म। पहले मैं कलरिंग कर देता हूँ अपने शेल्कर बॉक्स को, क्योंकि मुझे नेदर में जाना है। अब सोच रहे होंगे मैं अकेला क्यों नेदर में आया हूँ, क्योंकि मेरा ही काम है। अब जितने हो सकते हैं मैग्मा क्यूब में यहाँ से जमा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैग्मा क्यूब थे, और इतना नीचे आ जाता हूँ मैं खोदते खोदते, क्योंकि मुझे डेब्रिस मिल जाता है। अभी 2 ही एंशिएंट डेब्रिस थे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ये मैं इतना नीचे आ चुका था तो मिल ही जाते हैं मुझे। मैं शेल्कर बॉक्स में डालता हूँ ये सब, और ये पूरा एरिया को फ्लैट करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है हमारा XP फार्म। खैर XP फार्म तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, ये गन पाउडर फार्म मेन हमारे लिए बन रहा है, क्योंकि गन पाउडर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जब तक राहुल उस एरिया को ठीक कर रहा था, तब तक हम लोग यहाँ पे बना देते एक ट्रेडिंग हॉल। ट्रेडिंग हॉल इतना ज़रूरी है, आपको पता ही है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है उससे। हमारा ट्रेडिंग हॉल सामने बनेगा, और विलेजर हॉल के नीचे जो ब्लॉक लगा दूंगा मैं, क्योंकि वो हवा में अच्छा नहीं लगता है। ये टेम्प्रेरी काम है, इसको ठीक कर देंगे बाद में, क्योंकि विलेजर हॉल से ट्रेडिंग हॉल में इन लोगों का ट्रांसफ़र होने वाला है, ये लोग अपग्रेड होने वाले हैं। खैर ये दिखने में तो बहुत घटिया दिख रहा है, पर मैंने बोला आपको टेम्प्रेरी है तो ये टेम्प्रेरी रहेगा। डे 117 को हम लोग बहुत सारे स्टिक इकट्ठा कर लेते हैं, और बहुत सारे ब्लॉक भी इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में अब लकड़ी की खेती है। विलेजर ट्रेडिंग हॉल के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना देते हैं हम लोग। अब ये प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग हॉल बनेगा, आपको मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर रखेंगे हम लोग विलेजर इसके सामने, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आएगा ज़ॉम्बी। इसको ज़ॉम्बी में बदलेंगे हम लोग विलेजर को, तो ये कंजर्ड विलेजर कम से कम अपना ट्रेड कम तो करेंगे। खैर ये दिखने में अभी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा हमने चेंज कर दिए, और विलेजर को ट्रांसफ़र करना हमारा चालू ही था। डे 118 को हमारे सारे विलेजर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी तो खैर ये नए नए थे, इनको ब्रीड किए थे हमने, तो लाइब्रेरियन मैंने सबसे ज़्यादा बना दिया। ये पंच 1 दे रहा था, और कुछ लाइब्रेरियन जो बहुत प्यारे प्यारे बुक दे रहे हैं, जैसे कि एफिशिएंसी 5। अब ये बहुत बड़ी बात है। अभी मन बुद्धि यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। खैर इसको भी हम लोग बचा के रखते हैं, बाद में काम आएगा, और जितना हो सकता है उतने स्ट्रिक्ट ट्रेड करेंगे हम लोग। तो जितने पेड़ काटा था उतने लगा देता हूँ, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये जो फ्लेचर है इनको इतना गंदा लूटने वाले हैं, ये लोग भी सपने में सोचेंगे एक बार कि ये क्या हो गया हमारे साथ। खैर फेदर फॉलिंग बुक भी मिलती है हमको, फायर एस्पेक्ट भी मिलता है, इन्फिनिटी भी मिलता है, और आप सोचोगे नहीं पावर 4 तो मिलता ही है। खैर ये वाला जो विलेजर आपको दिख रहा है ना, आप सोचो ये कौन सा बुक दे रहा होगा, लॉजिकली सोचो, तो एक्चुअली मेंडिंग दे रहा है, इसलिए हमने इस पर इतनी मेहनत खर्च की अपनी। पिछले बार पूरे 100 दिन में हमको मेंडिंग वाला विलेजर नहीं मिला था। खैर 100 दिन तो नहीं बोलूँगा, खैर मिला नहीं था, आप क्या ही बोले। अब जितने हो सकते हैं उसको लूट लेता हूँ मैं, और अपनी सारी चीज़ों में मेंडिंग लगा देता हूँ। अब सस्ते में मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है, तो क्या ही बोले।
और मेन अपने इलाइट्रा में, क्योंकि अभी तक मैं इलाइट्रा से उड़ा नहीं था यार। तो इलाइट्रा से एक बार उड़ के देखेंगे। थोड़े बहुत गन पाउडर थे एक्सपी फार्म से, तो गन पाउडर मैं जमा कर लेता हूँ और एक बार फ्लाइट लेंगे। और अपना आइसलैंड देखो कितना प्यारा है, लेकिन इससे भी अच्छा बनने वाला है। डे 123 को जितने हो सकते हमने सैंड इकट्ठा कर लिए थे और बहुत सारे गन पाउडर इकट्ठा कर लिए थे 2 दिन लगा कर, क्योंकि हमको बनाना बहुत सारा TNT। अब आप लोग समझ गए होंगे TNT हमारे कहाँ काम आने वाला है, क्योंकि हमको विदर वगैरह को मारना है और एंडर ड्रैगन को मारना है एक साथ, तो मुश्किल तो आता है ना। थोड़ा बहुत घास टीयर भी इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि समन करना है फिर से एक और बार उसको, एंडर ड्रैगन को यार। खैर पूरा शलकर बॉक्स भर के मेरे पास TNT था, तो मैं एक एक गैप में लगा देता हूँ और कुछ कुछ तो एक साथ लगा देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ब्लास्ट करना है। जितने हो सकते हैं एंशिएंट डेब्रिस चाहिए, क्योंकि उससे नेदरराइट के टूल बनाना है ना, पावरफुल बनना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। खैर मैं TNT को ब्लास्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बहुत बुरा धमाका होने वाला है। और हमारा गेम भी थोड़ा बहुत लैगी हो गया था, लेकिन हमें इतने तो एंशिएंट डेब्रिस चाहिए थे कि हम अपने पूरे टूल्स को नेदरराइट का बना सके। और बहुत सारे गोल्ड भी चाहिए था, क्योंकि गोल्ड भी ज़रूरी है, सिर्फ नेदरराइट से नहीं बनेगा हमारा गोल्ड। खैर जो मैंने बोला वो आपको भी नहीं समझा और मुझे भी नहीं समझा, लेकिन मैं बहुत सारे TNT लगाता और एंशिएंट डेब्रिस सही में हमको बहुत मिल रहे थे। और इस चीज़ के लिए हमको सही में 8 दिन लग गए। मतलब यार हद होती है, दिन ऐसे कट रहे थे जैसे कि क्या बताऊँ आपको। एक तरफ से मैं, एक तरफ से राहुल और एक तरफ से फ्लिक पूरे नज़र को खोखला करने में लगे हुए थे, क्योंकि हमको चाहिए थे बहुत सारे डेब्रिस। तो अब आपको बताया मैंने कि डेब्रिस का लक हमारा अच्छा था, हमको मिले जा रहे थे डेब्रिस और हम यूज़ करते जा रहे थे उनको। अब मैं आपको टोटल करके बताऊँ तो 54 डेब्रिस मुझे टोटल मिल चुके थे और गोल्ड इंगट और सब कुछ मिल चुका था, तो हमारे पास में कमी नहीं थी। अब करना है हमको इसको स्मेल्ट। तो स्मेल्ट करने में आपको पता है 1-2 दिन लग ही जाता है, बहुत सारी चीज़ें स्मेल्ट करनी है। गोल्ड नगेट को बना देता हूँ मैं गोल्ड इंगट में, और जितने भी डेब्रिस थे उनको अलग अलग फर्नेस में डाल डाल के मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो बन जाते हमारे पास में बहुत सारे नेदरराइट। अब मैं जाता हूँ अपने नेदरराइट वाले विलेजर के पास। खैर टोटल मेरे पास में 10 हो चुके थे, तो मैं जाता हूँ और सारे के सारे टूल्स को अपग्रेड करता हूँ। और 1-2 तो मेरे पास में एक्स्ट्रा भी बन चुके थे, क्योंकि हमने भाई इतना ग्राइंड किया जिसकी हद नहीं। तो सारे टूल्स को मैं अपग्रेड कर देता हूँ और अब हम बन चुके थे सबसे ज़्यादा पावरफुल। अब 1-2 तो छोड़ो, 1 दर्जन विदर को एक साथ मारेंगे। देखो अभी जो मैंने बोला ना वो भारी पड़ने वाला है मुझ पर। खैर इस वाले आइसलैंड में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना था हमें, तो ये वाले जो ट्राइडेंट वाले को हम लोग थोड़ा सा मामा बना देते हैं और इसको एक शेल दे देते हैं, और बाद में वो शेल उसको मार के हम छीन भी लेंगे, तो ये फुल ड्यूरेबिलिटी वाला हमको ट्राइडेंट दे देता है। और यार कमेंट करके बताओ इसने हमको क्यों नहीं मारा। रिपटाइड का बुक मिलता है और मैं बाद में प्लान चेंज करता हूँ, रिपटाइड नहीं लगाता हूँ, लॉयल्टी लगाता हूँ अपने बुक में, मतलब ट्राइडेंट में। और शायद इस वक्त के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। अब बैशन में हम लोग रेड करते हैं, मतलब हम पे रेड होता है पिलेजर्स का, तो हम बैशन पे रेड करते हैं। मतलब अब हम अलग ही ताकतवर बन चुके थे, तो बहुत बुरी फाइट होती है हमारे इसके साथ में, और ये तो बहुत ही गरीब थे। अब इन पिगलिंग ब्रूट का हम लोग सारा गोल्ड चोर लेते हैं, मतलब छीन लेते हैं, क्योंकि वो लोग सब खत्म हो चुके थे। ये सैंड बचा था, मतलब डुक्कर बचा था, इसको मार देते हैं। और ये फ्लिक के साथ हम लोग थोड़ा बहुत गेम कर रहे थे और वापस नेदर में आते हैं, 1-2 घास्ट को मारते हैं। अब डे 140 को हम लोग आ चुके थे नेदर फोर्ट्रेस में। यहाँ पे हमको बहुत सारे विदर स्केलेटन के हेड चाहिए और हम इतने विदर स्केलेटन को मारते हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कितने काले कंकाल हैं। मुझे मिनिमम 3 विदर स्केलेटन के हेड चाहिए थे, क्योंकि इतना तो बनता है। लूटिंग 3 का स्वॉर्ड था मेरे पास में। लूटिंग 3 के स्वॉर्ड से चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2 दर्जन मार चुका था पर मुझे अभी तक नहीं मिला था, लेकिन अब जाके 1 मिलता है। मतलब फ्लिक और राहुल को तो 1 भी नहीं मिला। खैर मुझे 1 मिल जाता है और मैं लग जाता हूँ और 2 दर्जन लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पे यार सही में बहुत ज़्यादा तमाशे हो चुके थे। यहाँ पे ब्लेज वगैरह भी आ जाते हैं और मैग्मा क्यूब तो अलग तमाशे पीटते हैं इतने एक कंकाल को मारने के बाद में। खैर हमको क्या बताऊँ आपको, किस्मत ही ख़राब है, लूटिंग 3 होने के बावजूद भी नहीं मिलता है। उसके बाद में मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैं यार 50 मार चुका था तब जाके दूसरा मिलता है। और मारता हूँ, कम से कम तो 2 दर्जन पकड़ लो आप। और आप लोगों को पता ही होगा ये काले कंकाल कितने ज़्यादा डेंजरस है। ये लोग मतलब यार इफेक्ट दे देते हैं और तीसरा मुझे मिल जाता है इस वाले को मारने के बाद। और फ्लिक और राहुल को भी 2-3 मिल जाते हैं, तो हम लोग चुपचाप वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमको मरना नहीं था नेदर में। वापस आने के तुरंत बाद इसको मैं बत्ती दे देता हूँ और थोड़े बहुत एंड क्रिस्टल बना लेंगे, क्योंकि एक बार फिर से हमको जिंदा करना है एंडर ड्रैगन को और उसको उतनी बुरी मौत मारना है। खैर आपको लग रहा होगा मैं ये क्या पागलपना कर रहा हूँ, मुझे भी लगा था ये क्या पागलपना है, बट एक्चुअली में बेवकूफ़ी है ये।
हमें लगा हम विदर को ट्रैप करके मार देंगे, बट हमारे लिए छोटी सी भूल थी, मतलब छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी भूल थी। मैं इज्जतदारी से यहाँ पे दोस्त कर लगाता हूँ और एप्पल खाने के लिए बैठ जाता हूँ, वो भी गोल्डन एप्पल। मुझे लगा मैं कितने आसानी से मार दूंगा इसको, और फ्लिक और राहुल को भी यही लगा। बट जैसे ही हम इसको करते हैं जिंदा और ये हमको मुर्दा कर देता है, मतलब ये भाग जाता है यहाँ से, और हम इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थे, तो हमको यहाँ से भागना पड़ा। और हमने पहले सोचा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन अब क्या बताऊँ आपको, भाग भी नहीं पा रहे थे हम लोग। खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे इसने इतनी तबाही मचा दिया था, मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम बड़ी मुश्किल से इसको थोड़ा बहुत मार देते हैं। थोड़ा पास जाके मैं एक हिट मारता हूँ और ये मर जाता है। तो एक नेदर स्टार तो मिल गया मुझे, और मरते मरते बचाओ कसम से यार, मतलब बहुत खतरनाक है ये आइटम। अब हम लोग विदर बॉस से हार मान चुके थे, तो एंडर ड्रैगन को हम लोग कर देते हैं जिंदा। तो ये जिंदा होता है, और ये सही में यार ये तो बच्चा है विदर के सामने, इसको हम लोग बहुत इजीली मार देते हैं। यहाँ पे इसको मारना आसान था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में इलाइट्रा भी है, उड़ उड़ के मारते हैं इसको। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको, मैं उड़ के नहीं मारने वाला इसको, ये जब ज़मीन में आएगा तभी मारूंगा इसको, ये आसमान में रहेगा बो से मारूंगा। तो इसको सबसे ज़्यादा मैं ही हिट देता हूँ, बार बार ये आता है, बार बार मैं इसको हिट देता हूँ। और मेरे स्वॉर्ड में सच बताओ आपको शार्पनेस 5 लगा हुआ है, फिर भी इसको इतना टाइम लग रहा है। खैर एंडर ड्रैगन में ताकत तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आखिरी हिट में इसको मारता है और ये मर जाता है हमारी आंखों के सामने फिर से। बट फ्लिक एम्पायर भी मर जाता है हमारी आंखों के सामने। जब तक फ्लिक और राहुल नहीं आते तब तक मैं जितने हो सकते उतने एक्सपी लूट लेता हूँ, और इसका पूरा सामान यहाँ पे गिरा हुआ था, तो ये आएगा वापस, इसको टाइम लगेगा। अब हम लोग एक और बेवकूफ़ी करते हैं, बताओ क्या, फिर से विदर को ज़िंदा करने की। मतलब यार इस बार अति हो चुकी थी, और इस बार इसने जो चीज़ किया है ना, ये कोई विदर ने कभी नहीं किया होगा यार। ये मतलब ज़्यादा की डबल हार्ट से लेके आया था, इतना पावरफुल कैसा कोई हो सकता है। इसने यहाँ पे पूरे के पूरे एंडरमैन को, हमसे ज़्यादा एंडरमैन तो इसने मार दिया। खैर इससे हमारा फाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। बड़ी मुश्किल से मैं इसको आखिरी हिट मारता, और हमसे ज़्यादा एंडरमैन तो इसने मार दिया। और अगर एंडर ड्रैगन भी इसके साथ हम लोग समन करते तो यार ये एंडर ड्रैगन को भी मार देता था। खैर कोई बात नहीं भाई, मैं आता हूँ, दोनों नेदर स्टार ले लेता हूँ, ड्रैगन ब्रेथ भी ले लेता हूँ, और चुपचाप आ जाते हैं हम लोग वापस। और एक बार आप ये, मतलब इसने क्या तबाही किया, आप लोग लॉजिकली सोचो यार, इतना कोई कैसा कर सकता है। हम अपने घर चुपचाप वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमको बनाना था अब बीकन। आप समझ ही गए होंगे हम कौन सा बीकन बनाने वाले हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ हिंट, एमरल्ड बीकन। हिंट क्या है, ये तो रियल में बता दिया मैंने आपको। खैर ये वाला जो टाउन हॉल था इसको तोड़ देते हैं, क्योंकि सारे विलेजर हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। और ये टाउन हॉल सही में यार थोड़ा सा गंदा भी दिख रहा था, आप में से किसी ने कमेंट भी किया था। डे 160 को हम लोग विलेजर से मैटर लेने आ जाते, क्योंकि हम लोग ये हमारे बेस में नहीं आ रहे थे, अब हमको ही आना पड़ रहा था। और यहाँ पे बेचारा आयरन गोलम कैद था। अब ये लोग यार कितने ही खतरनाक लोग हैं आप सोचो। और ये मुझे भी मारना चालू कर देते, बट मेरे पास में ट्राइडेंट था तो फेंक के मारता हूँ इनको, और एक नेदरराइट का एक्स है, तो आप समझ ही सकते हो। खैर इनके बॉस को मार देता फ्लिक एम्पायर, और हमको 3 दिन लग गए यहाँ पे आने में, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर था। खैर हम लोग रेड एक्टिवेट कर देते, मतलब रेड चालू कर देते, और रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। बस वो जो सांड आता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। खैर अभी वो हार्ड भी नहीं रहा, तो इनको हम लोग बच्चे के समान मारते हैं, और ये रेड थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। आखिरी बंदे को मारने के बाद में मुझे मिल जाता है हीरो ऑफ द विलेज, मतलब मुझे नहीं सबको मिल जाता है। तो हम लोग जाते हैं सीधा अपने विलेजर की तरफ। अब इनको ज़ॉम्बी बनाएंगे, और इनसे एकदम चीप जो ट्रेड होते हैं इनसे लेंगे हम लोग। तो इनको मैं एप्पल खिला देता हूँ जितने भी है वहाँ पर। ज़्यादातर हमने अपने फ्लेचर और लाइब्रेरियन को ही हमने अपने ज़ॉम्बी बना दिए थे, क्योंकि उनसे ही हमारा सबसे ज़्यादा काम था। तो ये बहुत सस्ते में हमको स्टिक दे रहा था, मुझे लगा और सस्ते में देगा, बट इसने इतना सस्ता तो किया नहीं।
कुल मिला के इतने दिन घिसने के बाद में डे 172 को हम अपना पहला बीकन बनाना चालू करते हैं। ये पहला बीकन ही होने वाला है इस वाले सीरीज़ का, और आप समझ सकते हो कितनी खुशी हो रही है हमको। हमारे आइसलैंड में पर्सनल बीकन है, तो आपके लिए बड़ी बात है, हमारे लिए भी। तो आप लोग ना कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सा बीकन बना सकते हैं और बनाना चाहिए। नेदरराइट मत बोलना, नेदरराइट हम पक्का बनाने वाले हैं थोड़े फ्यूचर में। हमें आइसलैंड में स्पीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमको अपना घर भी बनाना है पर्सनल वाला। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ भागना चालू करता हूँ स्पीड की मज़े लेने के लिए। और आप लोगों ने अपने एनिमल का नाम हमारे बताए थे कोको, तो कोको आपने कैट का नाम बताए थे। तो आप में से मैं नहीं जानता, बहुत लोगों ने कोको का नाम बोले थे, तो आपके लिए कोको का नाम मैं फिक्स कर देता हूँ कैट का। और जो डॉग और दूसरी कैट का नाम है वो आप फ्यूचर में देखो आने वाले हैं उनके भी नाम। खैर हम लोग अपना पर्सनल घर बनाने वाले थे, तो पर्सनल घर के नाम पे ये लोग तो घर बनाएंगे, बट हम लोग बनाएंगे कैसे, क्योंकि हम लोग राजा हैं। मजाक कर रहा था, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे पास 2-3 ग्रास ब्लॉक थे, शवल मेरे पास में जो सिल्क टच वाला है ना, आप लोग फालतू में बोलो उससे पहले मैं ही बता दूँ। तो मैं बेस बना देता हूँ अभी के लिए, और अभी तो हमको घर बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है। खैर आपको तो मैं मॉन्टेज दिखा रहा हूँ, तो फटाफट से मैं अपना घर बना देता हूँ। एक कैसल बनाने वाला हूँ, एक यूनिक कैसल होने वाला है ये। तो ऊपर से बेस तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, और दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है ये, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है दिखने में। शेडर्स में तो और प्यारा दिखेगा ये। इसमें डिटेलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं थोड़े बहुत स्प्रूस डोर लगा देता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे रूम भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। अभी हमारा सेकंड फ्लोर बना रहा था मैं, तो सेकंड फ्लोर में मैं लगा देता हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्लैब्स, और स्लैब्स के ऊपर हमारा सेकंड एकदम सीक्रेट वाला फ्लोर बनने वाला है। आपको मैं बताऊँगा क्या काम आएगा वो। ऊपर जाने के लिए मैं थोड़ा बहुत लैडर लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट रूम बनने वाला है, मैंने आपको जैसे बताया। और यहाँ पे रहेगा हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ। खैर अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत लैंटर्न लगा देता हूँ, क्योंकि क्रीपर वगैरह स्पॉन हुए तो सब सत्यानाश कर देगा वो। और ये हमारा मेन टावर है, यहाँ पे 2 छोटे टावर है। और फ्लिक एम्पायर हमारा बेस देखने आया था, बट उसको मैंने भगा दिया, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होने वाली है। यहाँ पे पूछ के आ सकते हो, थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर देता हूँ मैं। अब कैसल है तो कैसल के सामने घास वगैरह भी होना चाहिए, और थोड़ा सा मैं एरिया बना देता हूँ चलने के लिए। और यहाँ पे मैं पूरे अपने एनिमल भी ला दूंगा। अब आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसको बनाया हो। यहाँ पे अपना आर्मर रख देता हूँ, और ये हमारा सीक्रेट एरिया है। अब यहाँ पर अगर कुछ भी होता है, कैसल में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो मैं यहाँ पे आके अपना आर्मर ले सकता हूँ। और मेरे पास में एक टोटम ऑफ अनडाइंग था, थोड़े बहुत में एमरल्ड के ब्लॉक थे, और एक नेदरराइट स्वॉर्ड था। अगर कुछ भी होता है तो भाई मैं यहाँ पे भाग के आ सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ इस चीज़ को। सबसे मेन वाले टावर में रख देता हूँ अपना स्टोरेज रूम, और सबसे ऊपर जाते हैं और आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। अब यहाँ पे बस एक बड़ा सा फ्लैग बनाना है, हमारा पूरा बेस क्लियर दिखेगा। और आप किसी को बताना मत। यहाँ पे मैंने सीक्रेट चेस्ट रखा हो, जो यार बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, कोई पता नहीं कर सकता है। पूरा ओवरऑल कैसल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ड्रैगन का एग, और अंदर लगा देता हूँ ड्रैगन का हेड, क्योंकि ये मेन मेरे पास में था, तो मैं लगा देता हूँ, यूज़ करना है कहीं ना कहीं इसको। और यहाँ पर मैं वुल, जितने भी वुल थे मेरे पास में, जितने शिप को हमने मारे थे, उससे वुल इकट्ठा करके मैं बना देता हूँ यहाँ पे फ्लैग। अब ज़्यादा वुल मेरे पास बचा नहीं था। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ किसका घर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। आप सच में अपना ओपिनियन देना। आप फ्लिक और राहुल का भी वीडियो देख सकते हो, उनका घर वाला, मतलब उन्होंने कैसे बनाया है। यहाँ पे मेरे पास में थोड़े बहुत बैनर्स थे पिलेजर्स के, पिलेजर को मार के हमने जो लाए थे। और यहाँ पे एक और पिलेजर आ जाता है, तो इस बार मुझे मिल चुका था बैड ओमेन। तो एक छोटा सा रेड स्टार्ट होता है, और ये स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि छोटा वाला रेड था। खैर कुछ पिलेजर, इवोकर और रेवेंजर को मारने के बाद में ये रेड पूरा ख़त्म हो जाता है। छोटा रेड था, मैंने जैसे आपको बताया। और एक और बार हीरो ऑफ द विलेज मिल गया, लेकिन कोई काम का नहीं था। मैं एक और बार नेदर जाके आपको दिखाता हूँ कि नेदर में राहुल ने और फ्लिक ने इतना ख़तरनाक एक काम किया है। जो हमारा जो नेदर का बेस है, मैंने आपको बोला था इसको अच्छा करना ही है। खैर बोला तो नहीं था, बट मैंने करके दिखा दिया। और यहाँ पे मैं जाता हूँ एक काम के लिए। अब आपको पता है क्या काम है, वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट को लूटने का। यहाँ पे स्पॉन्जेस और गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं। खैर ये वाला जानवर आ जाता है, इसको हम लोग तीनों के तीनों को मार देते हैं। यहाँ पे 3 रहते हैं ना। स्पॉन्ज रूम हमको मिलता है, लेकिन हमको माइनिंग फटीक मिल चुका था। खैर ये तीनों के तीनों एक साथ भी आते ना, तो हमें इतना ताकत था कि तीनों के तीनों को मार सकते थे। इनको पता नहीं क्यों बॉस बना के रख दिया माइनक्राफ्ट वालों ने। इनसे ताकतवर तो पिगलिंग ब्रूट है। खैर इनका पूरा गोल्ड लूट लेते हैं हम लोग, और इनको गोल्ड का क्या काम मुझे अभी तक नहीं समझा। और पूरे के पूरे स्पॉन्जेस लूट लेते हैं। मेरे पास में 15 स्पंजेस हो चुके थे। अब मैं पूरे के पूरे सैंड लूट लेता हूँ, मतलब लूटना क्या, तोड़ लेता हूँ। और ये सैंड का बनने वाला है ग्लास, क्योंकि आपको पता है ग्लास से हम क्या बनाने वाले हैं। जब तक ये ग्लास में कन्वर्ट होता है तब तक मैं स्पंजेस को ट्राई कर लेता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ ग्लास से हम क्या बनाने वाले हैं। एक एरिया को हम लोग मेज़र करेंगे और एक सर्कल बनाएंगे एंशिएंट मॉन्यूमेंट के बाजू में। 300 डेज़ में हम लोग इसको पूरा का पूरा एक सर्कल बना देंगे अंदर तक के, और उसको ड्राई कर देंगे हम लोग एंशिएंट मॉन्यूमेंट को। मतलब यार ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट है, लेकिन करना तो है ही ना। और इतने दिन घिसने के बाद में ये आखिरकार कंप्लीट हो जाता है, और हम लोग इसके आजू बाजू भागना चालू करते हैं। मैं नहीं जानता क्यों।
अब मैं आपको इलाइट्रा से उड़ के दिखा देता हूँ कितना बड़ा सर्कल बना है ये। मतलब यार ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं बोल सकते, बट ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट था और 300 डेज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है। मुझे पता था आप में से बहुत लोग कमेंट करने वाले थे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप यस नो करके बता देना। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये एरिया को क्यों तोड़ रहा हूँ। खैर यहाँ पे बहुत बड़ा शिप बनने वाला है। सबसे पहले मैं अपने एनिमल को सेव कर लेता हूँ, अपने घर में ला लेता हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं एक और एनिमल लाने वाला हूँ। आप गैस करो। अगर आपने पोलर बियर गैस किए तो थैंक यू सो मच। अब मुझे ये प्यारा सा बेबी पोलर बियर मिल चुका था, तो पता नहीं बड़ा वाला मिला नहीं, तो इसी को उठा के ला लेता हूँ मैं। और आप लोग इसका नाम बताओ यार। मुझे ना कैट डॉग मतलब ब्लैक कैट और पोलर बियर और डॉग का नाम रखना है, तो आप लोग बताओगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था पिछले बार, पर इस बार मुझे आप परफेक्टली नाम बताओ। इनका नाम बहुत प्यारा रखो, और मतलब रखोगे, रखने तो मैं वाला हूँ, आप लोग बताओ। तो मैं डॉकयार्ड बना लेता हूँ, बहुत सारे वुड जमा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब आपने देखे भी नहीं होंगे, सस्ता टाइटैनिक बोल सकते हो उसको, इतना बड़ा शिप बनने वाला है। तो ये एरिया को थोड़ा सा मैं स्पॉन्जेस से पानी हटा देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है, तो आपको समझ गया होगा। खैर इतना बड़ा शिप बनाते बनाते हमारे 10-12 दिन तो ऐसे ही निकल गए, मतलब उससे भी ज़्यादा दिन निकल गए। तो आज था डे 199 की रात। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये शिप किस तरीके से बना और कितना ज़्यादा बड़ा बना है। तो मैं एक बार नीचे उतर के भी दिखा देता हूँ। ये एरिया वैसे टूटने वाला है, यहाँ पे पानी भी आएगा ना। तो ये सही में यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा रिसर्च भी लग गया। और मैंने आपको पूरा लेंथ दिखाया नहीं शिप का। तो ये कम से कम 30 ब्लॉक के ऊपर का शिप है, और यहाँ पे 2 फ्लोर है। आप सोच रहे होंगे 2 फ्लोर भी कैसे बन सकता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है जो पानी में नहीं रहेगा, लेकिन इसके नीचे वाला फ्लोर पूरा पानी में रहेगा। मतलब पानी में नीचे वाला फ्लोर नहीं डूबेगा, आजू बाजू पानी रहेगा। और यहाँ पे फ्लिक और राहुल भी यहाँ पे भागते हुए दिख रहे थे मुझे। ये आपको मैं क्लियर कट व्यू दिखाता हूँ कैसा हमारा शिप बना है, और एक बार देख लेते पूरे 200 डेज़ में हमने क्या किया है। आज डे 200 है, तो मैं एक बार अपने पूरे पेट्स को देख लेता हूँ। अभी हमारा पोलर बियर शायद बड़ा हो गया है, क्योंकि इतने दिन से तो मैं शिप ही बना रहा था, तो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं किया। खैर इनके नाम आप लोग जल्दी बता दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे 1-2 पेट और लाना है। कमेंट करके बताओ कौन से पेट लाना चाहिए। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया ना, तो मेरे से थोड़ी बहुत गलती हुई होंगी तो माफ़ करना। फ्लिक और राहुल का भी वीडियो आप देख सकते हो मेरे फीचर चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जल्दी 1 मिलियन भी जाना है। थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल।